नमस्कार, मेक इट इजियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है बॉबी। सब्सक्राइब करिए मेक इट इजियर यूट्यूब चैनल को रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा साइलोगिज्म। साइलोगिज्म को स्टेटमेंट कंक्लूजन भी बोला जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड है उसमें आपके एग्जाम्स में ये आता ही आता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना साइलोगिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं साइलोगिज्म से। साइलोगिज्म के कॉन्सेप्ट में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पहले स्टेटमेंट होगी, फिर एक कंक्लूजन होगी और फिर आपको चूज करनी है कौन सी कंक्लूजन स्टेटमेंट को मैच कर रही है। मतलब स्टेटमेंट पर आपको डाउट नहीं करना, कंक्लूजन में से देखना है कौन सी कंक्लूजन स्टेटमेंट को करेक्ट बताती है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ता हूं मैं। इसमें लिखा है ऑल ए आर बी। इसका मतलब जो भी ए है वो सारा बी का पार्ट है। तो मतलब एक मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ। ये वेन डायग्राम है, इसमें ए को अंदर लिखता हूं मैं और बी को आउटर सर्कल। तो ऑल ए आर बी का मतलब ए का जितना भी पार्ट है वो बी के अंडर आ रहा है। तो बी का ये बड़ा सर्कल है और ए का ये छोटा सर्कल। तो इसका इस स्टेटमेंट से ये वेन डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। और कंक्लूजन में कहीं लिखा हो सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब ए का कुछ पार्ट बी का पार्ट है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ए का सारा पार्ट है बी का, ए बी के अंडर आता है। तो सम क्या ऑल बी, अगर यहाँ ऑल बी लिखा होता तो भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, सम और ऑल के केस में बिल्कुल ट्रू। और फिर है सम बी आर ए, जैसा कि बी का ज्यादातर पोर्शन ए के आउटसाइड है पर कुछ पोर्शन ए के इनसाइड भी है जो ए को ओवरलैप कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। तो देखिए देखिए सम ऑल ए आर बी में सम ए आर बी और सम बी आर ए ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि सम बी आर ए ही फॉलो होगी, सम ए आर बी नहीं होगी, बट सम ए आर बी भी होगी फॉलो। दोनों कंडीशन 100% ट्रू है। अगली स्टेटमेंट को पढ़ता हूं मैं। नो ए इज बी। नो ए इज बी का मतलब ए का कुछ भी पार्ट बी का हिस्सा नहीं है। तो ये थर्ड वाला वेन डायग्राम ये बिल्कुल करेक्ट फॉलो करता है सेकंड स्टेटमेंट को। ए का कुछ भी पार्ट बी का पार्ट नहीं है। तो नो रिलेशन इन ए एंड बी, ये कंक्लूजन का ये परफेक्टली कंक्लूजन है इस स्टेटमेंट की। और पहली स्टेटमेंट में जो है सम ए आर बी ऐसा भी बन सकता था वेन डायग्राम, पर स्टेटमेंट थी ऑल ए आर बी, तो ये फर्स्ट वाला वेन डायग्राम ही बनेगा। पर अगर स्टेटमेंट होती सम ए आर बी या फिर सम बी आर ए तो ये वेन डायग्राम बनता। तो ये कंक्लूजन का वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट का नहीं। ये बस आपको बताने के लिए बना रहा हूं मैं वेन डायग्राम कंक्लूजन का, वरना वेन डायग्राम हमेशा स्टेटमेंट का बनता है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट का। साइलोगिज्म में मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं। इसमें स्टेटमेंट है ऑल पी आर क्यू, मतलब पी जो है वो इनर सर्कल है और क्यू जो है वो आउटर सर्कल है। और क्या लिखा है ऑल क्यू आर डब्ल्यू, मतलब क्यू जो है ये आउटर एक और सर्कल है जो है डब्ल्यू, इसका पार्ट है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से ये वेन डायग्राम बनता है। अब देखते हैं कंक्लूजन किस तरह की आती हैं और कौन कौन सी कंक्लूजन सही है। इसमें पहली कंक्लूजन है सम डब्ल्यू आर पी, मतलब डब्ल्यू का कुछ पार्ट पी का पार्ट है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पी डब्ल्यू के अंदर है तो डब्ल्यू का कुछ पार्ट तो वो पी ऑक्यूपाई करेगा ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अगली स्टेटमेंट में क्या लिखा है ऑल पी आर डब्ल्यू। देखिए पी क्या है, डब्ल्यू का पार्ट है, पी क्यू का पार्ट है और क्यू डब्ल्यू का पार्ट है। तो ऑल पी आर डब्ल्यू, तो पी का 100% सारा पार्ट डब्ल्यू का ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये कंक्लूजन भी सही है।
अगली कंक्लूजन क्या है, ऑल डब्ल्यू आर पी। ऑल डब्ल्यू आर पी मतलब डब्ल्यू क्या है, आउटर है, डब्ल्यू का कुछ हिस्सा पी के पास है पर सारा हिस्सा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो अगली कंक्लूजन क्या है, सम पी आर डब्ल्यू मतलब सम पी आर डब्ल्यू मतलब पी का कुछ हिस्सा डब्ल्यू के पास है पर पी का कुछ नहीं, सारा हिस्सा डब्ल्यू के पास है। तो सम के केस में पी और डब्ल्यू, जहां पर है ये कंडीशन है ऑल पी आर डब्ल्यू, उस केस में सम पी आर डब्ल्यू भी होगा। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, तो ये कंडीशन भी करेक्ट हो जाएगी। आगे है सम डब्ल्यू आर नॉट पी। देखिए सम डब्ल्यू, डब्ल्यू का कुछ हिस्सा पी के पास है पर ये कंक्लूजन लिख रही है आर नॉट, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगी। ये था कॉन्सेप्ट साइलॉगिज्म का, ये मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल से समझाया है, तो प्लीज इसको कंसिडर करना और इस वीडियो को शेयर करना। ये थी साइलॉगिज्म के कॉन्सेप्ट की वीडियो। इससे जो अगली वीडियो होगी वो इसके क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए मेक इट इजियर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।